भगवान शिव को रेत में बिठा दो तो रेतेश्वर महाराज हैं, जल में बिठा दो तो जलेश्वर महाराज हैं, गंगा में बिठा दो तो गंगाईश्वर महाराज हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं अनंत कुमार सैनी आप सभी का रुड़की हब पे स्वागत करता हूं। जैसे कि देवभूमि में आवन के उपलक्ष्य में शिव भक्तों के लिए हर जगह हर तरीके से हर प्रकार की सुविधाओं के लिए अलग अलग समिति और संगठन हर प्रकार के कैंप चला रही हैं। इसी प्रकार ढंडेड़ी ख्वाजापुर के समिति जो है सैनी समाज समिति द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ कांवड़ियों के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ पंडित रजनीश शास्त्री जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं, जैसे कि आज समिति द्वारा इस कैंप का उद्घाटन किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले कई वर्षों से सैन्य कावड़ समिति जो शेरपुर में अपना आयोजन हर वर्ष करते थे और पिछले कई वर्षों से निरंतर भगवान शिव की आराधना वंदना के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। और इसमें हमारे सतीश सैनी जी, विश्वराज सैनी जी, आलोक सैनी जी, देशबंधु जी और भी हमारे समाज के अन्य जो भी लोग हैं, उन सब के सहयोग से निरंतर यह शिव भक्तों के लिए अन्न भोजन पाने की व्यवस्था अपने कैंप के माध्यम से सभी लोग करते हैं। और मुझे भी हर बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष देता हूँ समिति के पदाधिकारी लोग इसी प्रकार से अपने धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए निरंतर आगे आएँ। वो तन के माध्यम से भी हो सकता है, मन के माध्यम से भी और धन के माध्यम से भी। जिसके पास भी जो भाव है उस भाव को लेकर के ये बड़ा पवित्र मास है श्रावण मास, और इस श्रावण मास में जो भी भगवान के शिव भक्ति में लीन रहता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि निरंतर यह सेवा कर्म जारी रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों में यह संस्कृति बनी रहनी चाहिए। इस बार सावन भी थोड़ा ज़्यादा है, 2 महीने है सावन, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को अच्छा है। शिव भक्तों के लिए 19 वर्ष के बाद लगभग यह योग बन रहा है, तो शिव भक्तों के लिए हर्ष का विषय है। और भगवान शिव इतने साधारण हैं, इतने साधारण तरीके से रहते हैं कि भगवान शिव को कोई मान और सम्मान का वो भास नहीं है। भगवान सम करोति कल्याणा इति शंकरा, जो समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं। भगवान शिव को रेत में बिठा दो तो रेतेश्वर महाराज हैं, जल में बिठा दो तो जलेश्वर महाराज हैं, गंगा में बिठा दो तो गंगाईश्वर महाराज हैं। ऐसे साधारण शिव भगवान जल प्रिय हैं, मात्र शिव से प्रसन्न होने वाले हैं। तो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं। हमारे पास समिति के लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि कितने साल से ये कैंप चल रहा है। शंकर भगवान की सैनिक कावड़ सेवा समिति शेरपुर का ये 13वां विशाल भंडारा आज की शुभारंभ हुआ है। और इसको हमारे पंडित रजनीश शास्त्री और समिति के अन्य लोगों के द्वारा पूजा द्वारा आज भंडारे का शुभारंभ हुआ है। और मैं समाज के लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि 13 साल पहले हमारे देशबंधु जी, आलोक राज जी, राजेंद्र जी और हम सब समाज के लोगों ने इस भंडारे का शुरुआत की थी। और इसमें समाज के धीरे धीरे लोगों ने बहुत सहयोग दिया और उन सब के सहयोग से ही ये भंडारा आज विशाल रूप ले रहा है। आज भंडारे के अंदर हमारे 200 से कुछ मेंबर बन गए हैं और उम्मीद है हमें आने वाले समय में और भी होंगे। और मैं एक बात समाज के लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो भंडारा है हमारा, जो भी शुल्क आता है, जितने भी सदस्य हैं उनका, उसका जो खर्च होता है वो सिर्फ भंडारे में ही होता है। जो आज पूजा में जो हमने होल्डिंग लगवाए, जो भी हम आगे कार्यक्रम करेंगे उसमें हमारा पर्सनल होता है, जो भी कराएगा वो खुद खर्च करेगा। ये मैं समाज के लोगों को ये बात बताने देता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी आपसे शुल्क लिया जाता है वो सिर्फ भंडारे में ही खर्च होता है। और ये भंडारे की जो व्यवस्था है, आप भी समझाते हो कि तन मन धन, इसमें सब चीज़ की व्यवस्था होती है, खाली एक चीज़ से नहीं होता। कुछ लोग तन की व्यवस्था करते हैं, मन की, कोई धन की। तो आप लोगों के सही हो गया आने वाले समय में और समाज में जुड़े, जिससे कि भंडारा और विशाल रूप रहे। जय शंकर भगवान की। आप क्या कहना चाहते हैं? सैनिक कावड़ सेवा समिति द्वारा सन 2010 से ये निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और 12 वर्ष तक ये सैनिक कावड़ सेवा समिति का भंडारा सैनीपुरम शेरपुर रुड़की में किया जाता रहा। लेकिन इस साल कावड़ भक्तों को मेन हाईवे से जाना शुरू हो गया है, तो इस बार ये कावड़ सेवा शिविर यहाँ गांव ढंडेड़ी ख्वाजापुर में सैनी समाज द्वारा लगाया जा रहा है। और इसमें
देशबंधु जी, आलोक जी, विश्वराज जी, राजेंद्र सैनी जी, सतीश जी और ताराचंद जी, डॉक्टर नाथीराम जी, सभी का फाउंडर मेंबर के रूप में सहयोग रहा और आज ये अपना एक विशाल रूप ले चुका है। क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है? इस कांवड़ सेवा शिविर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है और कांवड़ भक्तों के लिए ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था है और सुबह जलपान और शाम 24 घंटे निरंतर भंडारा चलता रहता है और दवाइयों की व्यवस्था भी है। सभी तरह की व्यवस्था यहाँ कांवड़ सेवा भक्तों को दी जा रही है सैनी सेवा समिति द्वारा। धन्यवाद। क्या प्रेरणा मिलती है कि हर साल आप इस भंडारे का आयोजन करते हैं? ओम नमः शिवाय। बंधुवर सैनिक कांवड़ सेवा समिति का 13वां विशाल भंडारा है। 200 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं और क्योंकि पहले समिति का नाम है सैनिक कांवड़ सेवा समिति सैनीपुरम शेरपुर रोड की, 2 साल से भंडारा डाइवर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे जितने भी शिव भक्त हैं सरकार ने यहाँ से चला दिए हैं। तो क्योंकि बार बार भोले के द्वारा हमारे समाज के ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद है, तो पूरा समाज तन मन धन से हर प्रकार से यहाँ इन 15-20 दिन में पूरी सेवा देने के लिए पूरी समिति तत्पर रहती है। ये है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कांवड़ के इस कैंप में ये खचाखच भक्तों से भरा हुआ है। हर प्रकार से यहाँ हर प्रकार की सुविधा कैंप मुहैया कराता है और हर प्रकार से यहाँ पर सिर्फ भक्तों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है।